नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल पे। और जैसा कि हम सब कई लोग जानते हैं कि हम अक्सर एक आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने वाले हेल्थ और वेल्थ पर काम करते हैं, क्योंकि एक आदमी के जीवन में दोस्तों हेल्थ और वेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ भी ज़रूरी है और वेल्थ भी ज़रूरी है कि पैसा नहीं होगा तो भी बेकार है, और हेल्थ नहीं होगी तो सब कुछ बेकार है। इस हेल्थ को ख़राब होने में कई कारण रहते हैं। वो एक बहुत बड़ी एक कहते हैं ना कि एक स्टडी है, बहुत बात की जा सकती है उस पे। लेकिन दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि हेल्थ के ज़िम्मेदार हम ख़राब करने के खुद होते हैं। अज्ञानता होती है, आलस होता है, लापरवाही होती है, उस हेल्थ को हम बिगाड़ने में खुद ज़िम्मेदार होते हैं, है ना? आज के युग में हम लोग, हमारा खान-पान बिगड़ गया है, सब कुछ बिगड़ गया है। उस हेल्थ को ख़राब होने में एक और कारण है दोस्तों, एक और फैक्टर काम करता है, और वो है परिवार का वातावरण। अगर परिवार में आपस में वातावरण में शांति नहीं है, आपस में शांति नहीं है, आपस में कोलैबोरेशन नहीं है, तो दोस्तों हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। बहुत सारे कारण हैं इसके भी। मैंने पिछले एक सेशन में एक एक मुद्दा उठाया था, एक मुद्दे पे बात की थी, और वो था कि हमारे घर में झगड़े क्यों होते हैं? झगड़े होने के दोस्तों बहुत कारण हैं, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा कारण जो है ना वो है निकल के आता है ईगो। लड़के लड़कियों में आपस में ईगो, क्योंकि पढ़ाइयाँ बहुत हो गई हैं, टीवी, मोबाइल, ये सब कुछ बहुत बड़ा ही कारण है हमारे घर में ईगोइस्टिक पैदा करने में। मतलब लड़के के भी दिमाग में और लड़की के दिमाग में मतलब कुछ ऐसा हो गया कि वो कहीं भी एडजस्ट करने में उनको शर्म महसूस होती है, या वो करना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और पिछली बार हमने कहा था कि जैसे बहुत सारे फैमिली कोड बनी हुई हैं, बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएँ इस तरह की हैं कि वो इन झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करती है। जो पति-पत्नी बहुत समय से अलग रहते हैं, उनको वो समझाने के लिए बुलाते हैं, और उनको आपस में बातचीत करके उनका माइंड सेट करके उनको वापस भेज दिया जाता है, और सक्सेसफुल भी होते हैं दोस्तों ऐसे लोग। लेकिन इन सब के पीछे और फैक्टर भी काम करते हैं। जैसे बहुत सारे केसों में लड़के-लड़कियाँ समझ जाते हैं, क्योंकि अक्सर लड़के-लड़कियों की वजह से ही प्रॉब्लम होती है घर में, और जो झगड़े होते हैं वो लड़के-लड़कियों की वजह से होती है। लड़की समझना नहीं चाहती, पढ़ी-लिखी ज़्यादा है, या उसको उनके परिवार वाले उसको पता नहीं क्या जो भी है, और उधर लड़के वाले, लड़का लड़का पढ़ा-लिखा ज़्यादा होता है, वो अपने आप को कहते हैं ना कि मर्द झुकना नहीं चाहता। तो बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। लेकिन दोस्तों धीरे-धीरे इन पे जब लड़के और लड़कियों को समझ में आती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, तो उनके समझ में आता है कि ये ठीक नहीं है ज़िंदगी में। मतलब शांति रहने के लिए हमें एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे 2 बर्तन होंगे वो खटकेंगे। कोई भी 2 इंसान आपस में बिल्कुल एक नहीं हो सकता। किसी भी घर में 2 भाइयों में, माता-पिता में, भाई-बहन में, किसी में भी दोस्तों चौ हर 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 गुण नहीं मिल सकता। ये फैक्ट है, एडजस्ट करना ही पड़ता है। हर घर में एडजस्ट करना पड़ता है, और बड़े-बड़े महानुभावों को, महान आत्माओं को, महान जो विभूतियाँ हैं ना, सबको एडजस्ट करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी और समस्या कारण में आती है, सामने आती है, और वो है कि ठीक है, लड़के-लड़कियाँ समझ गए, वो शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन परिवार वाले नहीं रहने देते। परिवार वालों की बहुत सारी कहानियाँ सामने आती हैं, और उनमें दोस्तों एक ऐसी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ आपको आज, जो पिछले पिछले जो एपिसोड में हमने बात करी थी कि कई परिवारों को हमने समझा, मतलब हमने क्या, लोगों ने समझाया था, उस संस्था ने समझाया था, और बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया। तो संस्थाएँ क्या करती हैं कि जिनको आज समझाया है, तो कुछ समय, महीने, 2 महीने, 3-4 महीने बाद उनको दोबारा बुला के और पूछा जाता है कि भई सब कुछ ठीक चल रहा है? और अक्सर ठीक चलता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स और कुछ तत्व और कुछ कारण ऐसे होते हैं दोस्तों, वो उन लड़के-लड़कियों को जो रहना चाहते हैं ढंग से, उनको रहने नहीं देते, और उसमें उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा। क्योंकि आपने देखा होगा, अब इन बातों को कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर सास ने उसके साथ जो किया, वो सास अपनी बहू के साथ करना चाहती है। ये एक ट्रेंड सा है। हालाँकि बहुत सारा परिवर्तन उसमें भी हो गया है कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया था, मैं अपनी बहू के साथ भी वो करूँ। ये स लोग समझने लगे हैं। बहुत सारी महिलाएँ समझने लगी हैं, समझदार। और जो समझना नहीं चाहती, जो पुराने हैं, जब पढ़ा-लिखा ज़्यादा नहीं है, उनकी पढ़ाई-लिखाई ज़्यादा नहीं है, तो दोस्तों वो प्रॉब्लम अभी भी है। तो एक वो अलग कारण है। लेकिन उससे भी चलो, वो भी सास को भी समझा लिया जाए, ससुर को भी समझा लिया जाए। लेकिन और जो दूसरे फैक्टर हैं दोस्तों, वो बहुत खतरनाक काम करते हैं, और वो बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। तो जिन परिवारों को समझाया गया था पिछले कुछ महीनों पहले, उनमें से काफ़ी लोग समझ गए। लेकिन एक केस अभी भी ऐसा आया हुआ है सामने, अभी जब बात करी गई उनसे, तो लड़के-लड़की आपस में समझना चाहते हैं। लड़के-लड़की आपस में ढंग से रहना चाहते हैं, हालाँकि उनमें मतभेद रहता है, वो ठीक है। वो समझ गए कि मनभेद तो रहेगा, क्योंकि 2 इंसान हैं तो मतभेद रहेगा। लेकिन वो उस मतभेद को दूर करना चाहते हैं,
लेकिन उनके परिवार वाले दूर नहीं होने देते। तो उस परिवार में भी कारण सामने आया है रिश्तेदारों का। लड़का पढ़ा लिखा है, अपने पैरों पे खड़ा है, सब कुछ ठीक है। 2-3 भाई बहन हैं उनके, लड़के के। वो समझना चाहता है कि ठीक है, लड़की है, उनके बच्चे भी हैं, बच्चे हो गए उस परिवार, उस दंपति के, उस लड़के लड़कियों के बच्चे हैं। वो लड़का समझना चाहता है, लेकिन हो क्या रहा है कि उस लड़के के पिताजी हैं, वो बहुत सीधे हैं, बहुत सरल स्वभाव है, बहुत कहते हैं ना एकदम बिल्कुल, उनका कोई दुनिया से लेना देना नहीं। वो अपना काम करते हैं, हेल्प करते हैं सबकी और सब कुछ ठीक है, वो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सासू जी हैं, मतलब मम्मी हैं उनकी, वो ठीक है, सासू हैं, ट्रेडिशनल सासू हैं, तो चलता रहता है, वो चलता रहता है, वो ठीक है, एक हद तक ठीक है। और वो भी समझने शायद लगी हैं, अभी बात हुई थी तो वो कह रहे समझने लगी हैं वो भी, अब उनको भी काफ़ी चेंज है। लेकिन असली समस्या जो अब सामने आई है उनके भी जीवन में, वो है दोस्तों उनके रिश्तेदार जो उनके साथ ही रहते हैं। अब ये लड़का शायद उनका भांजा भतीजा कुछ है, ऐसा मुझे नहीं ज़्यादा पता, भांजा या भतीजा कुछ है, मतलब नेफ्यू। वो जो रिश्तेदार साथ में रहते हैं, वो इनके जीवन में पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं, पूरी तरह से। ना लड़के को चैन से रहने देते, ना लड़के की माँ को वो चैन से रहने देते, और लड़के के पिताजी को उन्होंने बिल्कुल मतलब उस पर बिल्कुल कंट्रोल में किया हुआ है। लड़के के पिताजी को इतना उन्होंने वशीभूत कर रखा है कि वो पिताजी जो हैं वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। हालांकि उनको कोई मतलब भी नहीं, वो अपने मस्त रहते हैं। लेकिन दोस्तों उन रिश्तेदारों ने ऐसा कर रखा है कि इनके परिवार में हर चीज़ में उनका दखल है और हर चीज़ में वो कंट्रोल करना चाहते हैं। वो इनको चैन से रहने नहीं देते। मजे की बात है कि उन रिश्तेदारों को भी अपनी शायद 2-3 बच्चे हैं। इसके बावजूद दोस्तों उन्होंने उनका इतना दखल है उस परिवार में कि ना तो वो लड़के को चैन से रहने देते, और लड़की की मम्मी को उन्होंने पूरी तरह से अपना वो बना रखा है। वो मम्मी बेचारी उनके बिना कुछ कर ही नहीं सकती, ऐसा उन्होंने पूरा एक कहते हैं ना जाल सा बिछा रखा है, कुछ नहीं कर सकती वो, मजबूरी है उनकी। अब एक कारण तो ये है कि लड़का बेचारा बाहर रहता है, तो मम्मी पापा हैं वो 60-65 साल के हैं, रिटायर्ड हैं पिताजी, तो मम्मी भी उतनी उम्र की होंगी। तो एक ही मजबूरी है कि वो जो रिश्तेदार हैं वो लगभग 50 के आसपास हैं, 50 साल की उम्र के आसपास हैं, तो उनका 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 कहते हैं ना कि देखभाल के लिए, मम्मी पापा के लिए उनको झेलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों मजे की बात है कि उन रिश्तेदारों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने स्वार्थ के लिए उस परिवार को नाश करने में लगे हुए हैं। हर चीज़ में दखल। अब वो कहीं खाते हैं तो दखल, कहीं घूमने जाते हैं तो दखल, सुबह क्या कर रहे हैं तो दखल, दोपहर में क्या कर रहे हैं तो दखल, क्या करना चाहिए इसमें भी दखल, क्यों घूमने गए उसमें दखल, क्यों स्वार्थ, खुद का स्वार्थ, खुद का। 2-3 बच्चे हैं, दो लड़कियां हैं शायद उनकी, और दोनों बढ़िया कमारी हैं, दोनों इनकम है उनकी इनकम की। लेकिन मजे की बात है कि उनको अगर कुछ खर्च करना हो ना, कुछ अपना खर्चा करना हो घर में, तो दोस्तों उस लड़के को के ऊपर डालते हैं, सीधा सीधा लड़का। इसका उदाहरण क्या है कि उनकी एक बेटी, उस लड़का दूसरे शहर में रहता है, तो लड़के के शहर में ही वो बेटी चली गई, किसी कारण से चली गई, पढ़ाई शायद पहले करी थी और नौकरी वोकरी कर रही है वो, और वो नौकरी कर रही है, बावजूद उसके अगर उस लड़की को कोई ज़रूरत है, यानी कि उसके घर में कोई मान लो कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है, तो दोस्तों कई किलोमीटर दूर रहे उस लड़के के ऊपर उसको प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो जाकर के उस लड़की को मतलब वेल सेटल करे। हालांकि वो लड़की इनकम करती है, खुद कमा रही है, और बाकी सब काम खुद करती है, सब काम, घूमना फिरना ये वो जितने भी काम है वो सब कुछ करती है। वो इस शहर से उस शहर में अकेली चली जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई याद नहीं आता। लेकिन जब कोई बड़ा खर्चा करना हो या बड़ा कोई काम करना हो दोस्तों, तो इस लड़के को प्रेशराइज करके उसके पास उसके उन खर्चों को मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। शायद हो सकता है कि वहाँ का किराया भी वो ये लड़का कर रहा हो, निभा रहा हो। कारण क्या है दोस्तों, क्या बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोगों को इतना कहते हैं कंट्रोल में कर लेते हैं। और मजे की बात है कि वो रिश्तेदारों की अपनी खुद की इनकम भी है, जो भी है मुझे नहीं पता कितनी है, शायद बहुत ज़्यादा नहीं होगी, या ज़्यादा होगी नहीं तभी वो करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा भी हो दोस्तों, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ बना के या दूसरों को कंट्रोल में करके या दूसरों को प्रेशराइज करके अपना स्वार्थ करना क्या इंसानियत है? अब वो जो रिश्तेदार जी की इनकम है वो अपने परिवार के लिए
फुल ऐश, फुल ऐश। पत्नी के लिए गहने बनाना, बेटियों को बच्चों को ऐश कराना, वो सब उनकी इनकम में हो जाता है। लेकिन जहाँ कॉमन कोई बात हो, मान लीजिए कुछ चीज़ खरीदनी है, घर के लिए कोई चीज़ खरीदनी है, तो दोस्तों फिर ये बेटा याद, ये लड़का याद आता है, ये नेफ्यू याद आता है। कितनी अजीब बात है। उन रिश्तेदारों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो उनके भी बच्चे हैं, उनका भी भविष्य है, उनकी भी शादियां कभी होंगी। क्या होगा अगर तुम किसी और के बच्चों के लिए कर रहे हो, उनको जीने नहीं दे रहे हो तुम चैन से, तो ये कैसे आगे, कैसे तुम्हारे बच्चों के साथ क्या होगा, ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। हर संभव कोशिश करते हैं वो रिश्तेदार कि इनको पूरी तरह से कैप्चर, लड़के की माँ को पूरी तरह मतलब घर में इन्वॉल्व करके रखा हुआ है पूरा। पिताजी हैं, पूरे घर का काम भी करते हैं, बाहर का काम भी करते, बताए सब काम वो पिताजी करते हैं। और उनकी जो पत्नी मतलब लड़के की माँ, वो बेचारी पूरा घर संभालती हैं, सुबह से लेकर रात तक वो लगी रहती हैं। फिर भी इन रिश्तेदारों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए इन तीनों को पूरा कंट्रोल में करना जरूरी है। यह है मेंटेलिटी। और यह दोस्तों उस घर में सबसे ज़्यादा कलेश का कारण आज भी वो चैन से नहीं रह पाते हैं। लड़का लड़की जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो अपनी मर्जी से जीवन जी नहीं पा रहे। हर चीज़ में दखल, वहाँ क्यों गए थे, तुम्हें वो करना चाहिए, हमारी बेटी को ये क्यों नहीं कर रहे हो, हमारी बेटी को ये क्यों नहीं किया, मतलब खुद खुद और अपनी फैमिली। दोस्तों समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कि हमको अपने आसपास ये देखना पड़ेगा। और अगर हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, तो हमें कम से कम उस ऊपर वाले से तो डरना पड़ेगा दोस्तों। उस ऊपर वाले से तो डरना चाहिए कि इस तरह की किसी दूसरे को परेशान करना अपने स्वार्थ के लिए, क्या ये उचित है, क्या ये इंसानियत है। और एक मजे की बात, इस लड़के की, जिसकी लड़के की बात कर रहा हूँ, इनकी शायद 2 बहनें और हैं, शायद मुझे नहीं ध्यान है, 2 बहनें और हैं और वो दूसरे शहरों में रहती है। उसमें से एक बहन और भी, वो भी इन रिश्तेदारों की तरह है, वो भी इन रिश्तेदारों के पूरे कंट्रोल में। इन रिश्तेदारों ने माँ को भी कंट्रोल में कर रखा है, पिताजी को भी कंट्रोल में कर रखा है, मतलब प्रेशराइज कर रखा है। और उस लड़की को भी, इनकी बहन, लड़के के बहन को भी पूरी तरह से अपने उसमें ले रखा है, पाश में। वो लड़की को भी माता पिता की कोई चिंता नहीं है। वो माता पिता की भी सगी नहीं, वो बेटी, इनकी सगी बेटी, इनकी सगी बेटी नहीं, सगी नहीं है, मतलब उसका झुकाव भी इन रिश्तेदारों की तरफ है। माँ अपने शहर से जब इस लड़की के घर में रहने आती है, उस शहर में रहने आती है, तो वो लड़की सिर्फ 2-3 दिन उस माँ को झेलती है, उस माँ को रहने देती है। और कोशिश करती है 2-3 दिन के बाद कि ये अपने भाई के, मतलब खुद के भाई के चले जाए, यानी कि उस माँ के बेटे के पास चले जाए। माँ भी चले जाए और खुद भी चले जाए वहाँ भाई के पास। देखिए आप, कैसे इस घर में शांति रहेगी, कैसे वो लड़के लड़की बेचारे जो हैं, जिनको शायद 3-4 सालों में अभी शादी हुए, बच्चा हो गया उनका, 1 या 2 बच्चे उनके, और वो उनको मतलब उनकी ज़िंदगी जीवन जीने नहीं दे रहे वो लोग। रिश्तेदार तो ठीक है अपना स्वार्थ कर रहे हैं, लेकिन वो जो बहन है, वो भी अपने स्वार्थ के लिए, वो उन रिश्तेदारों के पूरे कहते हैं ना कंट्रोल में रहने के बाद, और उसको वो भी चैन से नहीं रहने देती है। खुद की ससुराल वालों से, सास ससुर से नहीं बनती उस लड़की की, वो उनको झेलना नहीं चाहती, उनको बुलाना नहीं चाहती, उनको बुलाती नहीं। और खुद अपने भाई से उम्मीद करती है, अपनी भाभी से उम्मीद करती है कि वो माँ बाप को के साथ मतलब रहें। वो ठीक है, रहना चाहिए, अच्छा है, लेकिन फिर खुद पसंद नहीं करती कि उसके सास ससुर आके उसके साथ रहें, खुद अकेले रहना पसंद करती है। तो ये ज्ञान है कि खुद के लिए तो अलग और भाई के लिए अलग। भाई पूरी तरह से उस रिश्तेदारों के भी कंट्रोल में रहे और माँ बाप का भी ध्यान रखे, सब कुछ होना चाहिए। और खुद जब वो माँ आती है तो 2 दिन 3 दिन मुश्किल से रहती है उनके साथ, और उसके बाद फिर वो कोशिश करती है कि वो माँ बेटे के पास चली जाए, भाई के पास, खुद मतलब अपने भाई के पास, और खुद भी भाई के पास जाके, क्योंकि खुला रहना है, मस्त रहना है। तो दोस्तों ये लड़के लड़की की जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, ये एक्चुअल कहानी है। और ये जब सामने आई कुछ दिन पहले, तो दोस्तों एक स्ट्राइक ये होता है कि हम लोग जब जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये कब तक ऐसे करेंगे। और वो जो रिश्तेदार हैं वो अच्छा खासा पढ़े लिखे भी हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गंवार हैं या गाँव के लोग हैं, गाँव के लोग नहीं हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, अपने आप को वो बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं। अब हैं या नहीं वो पता नहीं है। अच्छा, उस रिश्तेदार की बीवी ने सुना है 25-30 साल पहले, जब भी वो आई थी शादी हो गए, 25-30 साल तो हो गए होंगे, क्योंकि 2-3 बच्चे हैं तो 25-30 साल तो हो ही गए होंगे।
आते ही आने के बाद सारी बहनों से, यानी कि कहते हैं ना कि नंदों से, सबसे संपर्क खत्म करवा दिया उस रिश्तेदार की बीवी ने। सब बहनों से रिश्तेदारी खत्म करा दी, मतलब आना जाना भी मुश्किल करा दिया। वो बेचारी बहनें आती हैं तो कुछ टाइम के लिए आती हैं, और वो भी मतलब फॉर्मेलिटी, कोई लाग लगाव नहीं है। क्या बोले दोस्तों? तो ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ऐसे रिश्तेदारों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं। उनको समझना चाहिए कि आज तुम किसी और के बच्चों के साथ कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चों के साथ या तुम्हारे साथ क्या होगा, वो तो फिर, क्योंकि ऊपर वाले का जो डंडा पड़ता है वो दोस्तों बे आवाज़ होता है। वो बहुत, जब पड़ता है तो उसकी आवाज़ नहीं होती, और वो कभी ना कभी होता है, इसमें कोई शक नहीं है, वो तो होता है। लेकिन इन बेचारे लड़के लड़कियों की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इनके जीवन तो खराब होता जा रहा है। इनके तो 3 साल तो 4 साल तो खराब हो गए, जैसा कि उन्होंने बताया। लेकिन आगे कब तक ये चलेगा वो पता नहीं है, क्योंकि हर बड़े खर्चे पर ये रिश्तेदार इस लड़के को यूज़ करते हैं। और ऐसा सुनने में आया था, जैसे वो बता रहे थे कि उस घर पर जिसमें ये लोग रहते हैं, उस घर पे भी कब्जा करने की तैयारी चालू हो गई। मतलब वो जो रिश्तेदार है, अपना भाई, जो बड़ा भाई हैं, जो रिटायर्ड हैं, और जो भाभी हैं, बेचारे भाभी भी सीधी हैं, वो उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है दुनिया का, उनको भी मौका देख करके उस पूरे मकान, जो उनका पैतृक मकान है दोस्तों, उस पर पूरा कब्जा करने की तैयारी उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। ये भी सुनने में आया। अब लड़का बेचारा पता नहीं संस्कार हैं या पता नहीं क्यों दब रहा है, या संस्कारी होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि बड़ों के सामने नहीं बोलना ये एक संस्कार ही है। तो वो बेचारा बड़ों के साथ बोल नहीं पाता, और बोलने की कोशिश करता है, तो उसको वहीं दबा दिया जाता है। अच्छा, तेरी तो शादी हो गई, तू तो शादी के बाद बदल गया, अब तेरे सुर बदल गए, अब तो तू ऐसे बोलने लग गया, पहले तो नहीं बोलता था। मतलब उसको जीने नहीं देना है, उसको बिल्कुल मुट्ठी में ऐसा करके रखना है कि वो उसकी आवाज़ नहीं निकले। तो दोस्तों ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कहानी है, और भी कहानियाँ होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे सामने जो आई, क्योंकि वो जो संस्था है वो दोबारा बुलाती है और बात कराती है आपस में, और फिर देखते हैं कि कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। तो दोस्तों ऐसे रिश्तेदारों का क्या करें? ये तो समझना उनको ही पड़ेगा। भगवान उन रिश्तेदारों को ही सद्बुद्धि दे कि भैया तुम्हारी भी औलादें हैं, तुम भी सुधर जाओ, तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा करेगा पता नहीं क्या होगा। तो क्यों किसी के बच्चों के साथ, किसी की आत्मा क्यों? अब वो बच्चा जो है, लड़का जो है, वो खुल खुल के या खुश होकर थोड़ी कर रहा होगा, जो भी कुछ कर रहा है, प्रेशराइज होके कर रहा है, परेशान होके कर रहा है। तो क्या ऐसी आत्मा, दुखी आत्मा से तुम अपना मतलब सॉल्व भी कर लोगे तो क्या खुश रह पाओगे? क्या वो ऊपर वाला देखेगा नहीं कभी? ये है दोस्तों। तो चलिए, बहुत बड़ी बात है। मैं तो सिर्फ इसलिए कि आज थोड़ा सा मूड हुआ तो बात करने के लिए, कि थोड़ा आपके अगर आसपास दोस्तों इस बीमारी को, इस समस्या को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें ख़त्म करने की शुरुआत करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो कृपया करके, अगर आपके आसपास कुछ ऐसा चल रहा है दोस्तों, तो उसको या हमारे घर में ही चल रहा है, तो संभालने की कोशिश करें। और अगर हम खुद भी इन्वॉल्व हैं उनमें, तो हम कोशिश करें दोस्तों, किसी के साथ बुरा ना करें, कम से कम बुरा तो ना करें। अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बुरा तो ना करें। किसी को यूज़ तो ना करें अपने स्वार्थ के लिए। इतना यूज़, इतना मिसयूज़ कि उसकी आत्मा तक परेशान है, वो बोल नहीं पा रहा बेचारा। दोस्तों ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। मुझे लगता है कि कहानी से थोड़ा सा आपको भी याद आया हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं दुनिया में। तो निवेदन यही है कि कृपया करके अपने घर में अगर कोई ऐसी स्थिति है तो दोस्तों संभालें, क्योंकि ज़िंदगी का आजकल कुछ पता नहीं है, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। इसलिए जितने भी पल हैं, हंसी खुशी, अगर हमारी किसी से नहीं बन रही है तो आप दूर हो जाओ उससे, दूर हो जाना चाहिए। हमारी नहीं बन रही, कोई बात नहीं, हमारी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी लाइफ है, उनको जीने दें, हम अपनी लाइफ जिएं। अपने स्वार्थ के लिए किसी को बेवकूफ़ बनाना, उसका यूज़ करना, उसका मिसयूज़ करना, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना, दोस्तों ये कहाँ तक उचित है, ये समझ नहीं आता। तो उसका फल तो मिलेगा, ये तो पक्की बात है, वो मिलेगा। वो तो कहीं नहीं जा रहा, वो तो फल तो मिलेगा। तो चलिए फिर, मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ ये है, और इस बात को लाने का सिर्फ ये कारण है कि कृपया करके रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से अगर आपको कुछ ज्ञान मिलता हो, थोड़ा सा आपको समझ में आता हो, आपके आसपास ऐसा हो रहा हो, तो दोस्तों उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। वीडियो से भी कर सकते हैं, बात करके भी कर सकते हैं, कोशिश करें बताने की। और अगर हमारे घर में ही कुछ हो रहा है तो उसको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करें।
इन शब्दों के साथ दोस्तों आप सभी का आभार, आप सभी का स्वागत, आप सभी को शुभकामनाएँ कि हमारे आस-पास हमारे फैमिली में सब लोग खुश रहें। कम से कम मानसिक रूप से तो स्वस्थ रहें। हम कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन दोस्तों अगर दिमाग में टेंशन होगी, तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे ज़िंदगी में। हमारी अपने भाइयों से, बहनों से, रिश्तेदारों से, मामाओं जिससे नहीं बनती दोस्तों कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम अशांति तो पैदा ना करें, चला के तो पैदा ना करें, ये है इम्पोर्टेंट चीज़। तो चलिए बात बात काफ़ी हो गई, फिर बात करेंगे और मेरी रिक्वेस्ट इसी के साथ कि कृपया करके इस पे ध्यान दें और इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।